समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जिम्मेदार ठहराएं या खुद को कोसें। एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा करके फिर से मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमें चोरों की आहट सुनाई दी और हम नीचे आ गए, वरना ये महारानी तो घोड़े बेच के सो रही थी। उर्मी दीदी तो घर में ही थे, वो कहाँ है? भगवान, ये चोरों ने उर्मी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? भगवान का शुक्र है मैं टाइम पे आ गई। क्या फायदा हुआ वहां पार्टी में जाकर, सारे मर्द तो शादीशुदा निकले। हाँ। उर्मी, ये भैया मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं इतनी रात को? उर्मी, तुम ठीक तो हो ना? हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिर बात क्या है? मैं नीचे जाकर देखती हूँ। रजनी जी, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अरे क्या हुआ भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? घर में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है उर्मी, और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। हादसा? कैसा हादसा? उर्मी, घर में चोर घुस आए थे और माँ जी को भी चोट लगी है। माँ? माँ ठीक हो ना माँ? वो क्या है कि आप लोगों को तो पता है ना मेरी तबीयत खराब थी, तो बस मैं गोली खा के सो गई थी। हुआ इतना रेडी होकर? हाँ रेडी होके नहीं, मेरा मतलब है मैं रेडी हुई थी मंदिर जाने के लिए, सत्संग के लिए, लेकिन फिर मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लगी तो मैं सो गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक घर में चोर घुसे कैसे? वो राधिया से खिड़की खुली रह गई थी। हे भगवान, कहीं मैंने जो खिड़की खोली थी उसी से तो नहीं आ गए? अभी चुप रहने में ही भलाई है, वरना सारा ठिकरा मेरे सर फूट जाएगा। शकुंतला जी, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर साहब आइए, आइए प्लीज। डॉक्टर देखिए, पता नहीं हमारे पैर में क्या हो गया, पैर जमीन पे रखा ही नहीं जा रहा। मैं चेक करता हूँ अभी। अरे अगर आप इससे टेस्ट करेंगे तो दादी का पैर पक्का टूट जाएगा। दादी, आपने कैसे डॉक्टर को बुलाया? वो मेरे कंपाउंडर ने गलती से रख दिया होगा। आराम से आराम से। अंदरूनी घाव बहुत गहरा है, हड्डी में मोच आई है, इनको सिर्फ बेड रेस्ट करना है। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना इनका पैर काटने की नौबत आ सकती थी। पैर में मोच आने पर उसे काटते थोड़ी ना है। मैं अभी पट्टी कर देता हूँ और दवा दे देता हूँ। कल आप जाकर एक्सरे निकलवा लीजिएगा और इससे पता चल जाएगा कि हड्डी में फ्रैक्चर है कि नहीं है। अब मैं चलता हूँ। राधिया, एक बार तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अगर ये चोर पूरे पैसे जेवर सब चुरा कर लेके चले गए होते तो भी मैं तुम्हें माफ कर देता,
लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज माँ की जान जा सकती थी। उसका पैर काटा जा सकता था। ये कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ मैं राध्या? हे भगवान, पता नहीं इस लड़की की वजह से हमें अपना बुढ़ापा अब और कितने कष्टों में काटना पड़ेगा। ओहो, देखो ना, इस उम्र में हमें बिस्तर पे लिटा दिया इसने। राधिया, ये सब क्या है? क्या है ये सब? पहले तुम्हारी वजह से मैं अपनी बुलबुल को खो देता, और अब ये। हम कह रहे हैं ये लड़की देख लेना, घर में कोई बहुत बड़ा अनर्थ करा के रहेगी। सच में राध्या, इस बार जो तुमने गलती की है, तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है। अब तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस राधा, तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि उसके बाद तुम्हें झूठी सफाई देनी पड़ती है? यह प्रथम, माँ को उनके कमरे में लेकर जाओ। अरे बेटा, ये राध्या को 4 बातें सुनाने से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम तो कह रहे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा ना। ऐसे कब तक इसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे? माँ, इसकी सबसे बड़ी यही सजा है कि इसे आज के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और रजनी जी, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, शांत हो जाओ। आय 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 आय। आपको तो हम पर यकीन है ना? हम सच कह रहे हैं, हमने अच्छे से सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे और हमने दादी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें धक्का नहीं दिया था। एकता, बेटा माँ जी के लिए गरम हल्दी वाला दूध लेकर आ। जी मम्मी। अब इस उम्र में उनका पैर टूटा है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगी वो। किसी और की गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। भाभी, हम आपकी कुछ मदद करते हैं? लो, तुम ही इसे गैस पे गरम कर दो। राध्या, तुम हमेशा ऐसे दिखाते हो कि जैसे सब कुछ तुम अकेले संभाल लोगी, लेकिन सही मायने में एक भी काम तुम सही से नहीं संभाल पाती हो। लेकिन हम कुछ भी जानबूझकर नहीं करते। राध्या, लेकिन एक के बाद एक इतनी सारी गलतियां। मेरे बार बार तुम्हें कॉल करके याद दिलाने के बावजूद तुम स्कूल बुलबुल को देर से लेने गई। क्यों? तुम्हें पता है अहम जी ने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया। कह रहे थे कि मैं माँ का फर्ज नहीं अदा कर रही हूँ। उस दिन भी तुमने मेरी नौकरी का ढिंढोरा पूरे परिवार के सामने पीट दिया। राध्या, एक के बाद एक गलती हो रही है, सीरियसली। और सच बताऊं, जितना मैं इस परिवार को जानती हूँ ना, इतनी गलती करने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगी। भाभी, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। ये तो तुम हर गलती करने के बाद कहती हो। भाभी, आप प्लीज हमें ये दूध दादी के पास ले जाने दीजिए ना। हम ये दूध दादी को भी दे देंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। राध्या, रहने दो प्लीज। फिर तुम कुछ गड़बड़ करोगी और 4 बातें मुझे सुनने के लिए मिलेंगी। भाभी प्लीज। चाहे जो भी हो जाए, हमें दादी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो हम दादू को क्या जवाब देंगे? अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंग टीवी पर।